जंगल का जादू भाग 3। वीर और उसके दोस्तों की साहसिक यात्रा ने गांव में नई उम्मीदें और रोमांच पैदा किया था, लेकिन जंगल का रहस्य अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था। वीर के मन में यह बात गूंज रही थी कि शायद वहां और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। वह एक बार फिर उस जंगल में जाने का विचार कर रहा था। वीर ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से उस जंगल में जाना चाहिए। वहाँ अभी भी कई रहस्य छिपे हो सकते हैं। मोहन, सोहन और अर्जुन ने भी वीर के इस विचार का समर्थन किया। वे जानते थे कि वीर का मन तभी शांत होगा जब वह जंगल के सभी रहस्यों को जान लेगा। इस बार उन्होंने पहले से भी अधिक तैयारी की। उन्होंने अपने साथ औजार, मशाले, खाने पीने का सामान और कुछ जड़ी बूटियां भी ली, जो उन्होंने गांव के वैद्य से ली थी। वे रात के समय जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही चारों दोस्तों ने वही अजीब सी ठंडक और भयानक आवाजें महसूस की, लेकिन इस बार वे पहले से अधिक सतर्क और तैयार थे। उन्होंने अपने हौसले को मजबूत रखा और आगे बढ़ते गए। उन्होंने उसी रहस्यमय गुफा की ओर कदम बढ़ाए जहां उन्हें पहली बार खजाना मिला था। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्हें एक बार फिर से वही तांत्रिक की आत्मा दिखाई दी। इस बार तांत्रिक की आत्मा ने कहा, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? वीर ने साहस जुटा कर कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस जंगल के सभी रहस्य क्या हैं। तांत्रिक की आत्मा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुमने ये जानने की ठान ली है तो तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। इस जंगल के गहरे हिस्से में एक और खजाना छिपा है, जो इस जंगल के सारे रहस्यों की कुंजी है, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं है। वीर और उसके दोस्तों ने तांत्रिक की आत्मा की बात मानी और गहरे जंगल की ओर बढ़े। वे जानते थे कि यह यात्रा पहले से अधिक कठिन और खतरनाक हो सकती है। जंगल के गहरे हिस्से में उन्हें पुरानी और रहस्यमय निशानियां मिली। पेड़ों पर बने चिन्ह और जमीन पर पड़े निशान उनकी राह को और भी रहस्यमय बना रहे थे। जंगल के और गहरे हिस्से में उन्हें अजीब अजीब जानवरों का सामना करना पड़ा। ये जानवर सामान्य जानवरों से बहुत अलग थे और उनमें एक भयानकता थी, लेकिन वीर और उसके दोस्त हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते रहे। चलते चलते उन्हें एक पुराना और रहस्यमय मंदिर दिखा। इस मंदिर के चारों ओर जड़ी बूटियों की मोटी परतें जमी थी और इसका वातावरण बेहद डरावना था। वीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद अजीब और डरावना था। वहाँ कई पुरानी मूर्तियाँ और तंत्र मंत्र की वस्तुएं रखी हुई थी। मंदिर के भीतर उन्हें एक और खजाना मिला, लेकिन इस खजाने के साथ कई रहस्यमय ग्रंथ और तांत्रिक उपकरण भी थे। ये खजाना पिछले खजाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और रहस्यमय था। जैसे ही उन्होंने खजाना उठाया, तांत्रिक की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार तांत्रिक ने कहा, तुमने इस खजाने को पा लिया है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस खजाने में छिपे रहस्यों को समझना और उनका सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वीर और उसके दोस्त खजाना लेकर गांव वापस आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी की सराहना की। उन्होंने खजाने में छिपे रहस्यों को समझने के लिए गांव के बुजुर्गों और विद्वानों की मदद ली। खजाने में छिपे रहस्यों को समझने के बाद उन्होंने गांव के विकास और समृद्धि के लिए उनका सही उपयोग किया। गांव में नई तकनीकों का उपयोग हुआ और लोगों का जीवन स्तर सुधर गया। वीर और उसके दोस्तों की इस दूसरी साहसिक यात्रा ने उन्हें गांव में और भी अधिक सम्मान दिलाया। अब वे सिर्फ नायक नहीं थे, बल्कि गांव के संरक्षक और मार्गदर्शक बन गए थे। लेकिन वीर के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या जंगल में और भी रहस्य छिपे हैं? उसने ठान लिया कि वह जंगल के हर रहस्य को उजागर करेगा और गांव को सभी खतरों से मुक्त करेगा। इस प्रकार जंगल का जादू और उसके रहस्य वीर की साहसिक यात्रा के साथ खुलती गई और वीर ने अपने साहस और धैर्य से गांव वालों के लिए एक नई राह बनाई।